चैप्टर का नाम क्या है? शासक और इतिवृत्त। इस चैप्टर में हम लोग देख चुके थे मुगल साम्राज्य के जितने भी शासक थे सबके बारे में। किसके किसके बारे में देखे थे? सबसे पहले कौन आया है? बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और सबसे आखिरी कौन सा है? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा क्या कर चुके थे? जान चुके थे कि बाबर कैसे भारत में आया, कैसे अपना साम्राज्य स्थापित करता है। ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके, कैसे पानीपत का युद्ध करता है, कैसे खानवा का, फिर कैसे चंदेरी, फिर घग्गर, कैसे युद्ध ये लड़ते रहता है। फिर हम लोग पानीपत के युद्ध को एकदम अच्छे से जाने थे, सभी युद्धों को अच्छे से हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं? बाबर के बारे में। बाबर का बेटा का नाम क्या है? हुमायूं। हुमायूं के बारे में जाने कि कैसे शेरशाह सूरी इसको भगा दिया था, ये फिर से वापस आया। अकबर की कहानी खत्म हुई, जहांगीर की, शाहजहां की। उसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़े औरंगजेब की, कैसे इसके वजह से पूरे के पूरे मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम बोले थे कि अब अगला टॉपिक हमारा होगा क्या? कि मुगल साम्राज्य की राजधानियां। ठीक है, ये कई सौ सालों से यहाँ पे आकर रहे, ताकतवर हुए। ठीक है, उस बीच में कितनी राजधानी ये बदल चुके हैं। इससे पहले बता दूं कि बताओ कि भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ पे थी? हो गया, भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कोई और जगह पे थी, उसको ट्रांसफर करके दिल्ली कर दिया गया। उस जगह का नाम है कलकत्ता। क्या? कलकत्ता। कलकत्ता पहले भारत की क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। कहाँ है ये कलकत्ता? तो ये वाला जो साइड यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ? पश्चिम बंगाल वाला, यहाँ पे पड़ता है कलकत्ता। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता बनाया गया था, तो इसकी राजधानी बदल के यहाँ पे कर दी गई दिल्ली। अब तुम लोग ये कल हमको बताओगे कि कब की गई राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर, कब कर दी गई? ये तुम लोग क्या करोगे? कल हमको इधर उधर से सर्च करके या किसी को पूछ के बताओगे। अब यहाँ बात करें हम लोग यहाँ पे मुगल साम्राज्य की राजधानी की, तो यहाँ लिखा हुआ है कि मुगल शासन के दौर में राजधानियों का एक अलग महत्व था। इस टॉपिक को कल बताए थे कि मुगल साम्राज्य के जितने भी शासक आए हैं सभी राजधानी को बहुत अच्छे तरीके से क्या किए हैं? सजाए हैं, अच्छे अच्छे चीज़ों का निर्माण किए हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े थे फतेहपुर सीकरी में किसका? बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया। आगरा में आगरा के किला का निर्माण किया गया। ठीक है, उसके बाद लाहौर में लाहौर का किला का निर्माण किया गया। दिल्ली में फिर लाल किला का निर्माण किया गया। बहुत अच्छे अच्छे चीजों का निर्माण किया गया। तो टोटल मुगल साम्राज्य में कितने? 4 राजधानी थे। कितने? 4 राजधानी। कौन कौन सा? आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर और शाहजहानाबाद। सब कोई बोलेगा पहले नंबर पे क्या था? आगरा, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे शाहजहानाबाद, जो कि कहाँ है? दिल्ली में है। आगरा कहाँ है? यूपी में है। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? यूपी में है। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। तो सब के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे, तब ये टॉपिक ज्यादा इजी लगेगा। तो सबसे पहले हम लोगों के पास क्या? आगरा। ये है आगरा का किला। क्या है ये? आगरा का किला। मस्त लग रहा है ना देखने में? हाँ, भयानक है पूरा आगरा का किला। ठीक है, केवल आगरा में ताजमहल ही नहीं है, बहुत सारी चीजें देखने के लिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने आगरा में अपनी राजधानी स्थापित की थी। क्वेश्चन आएगा कि मुगल साम्राज्य के कौन सा शासक आगरा में अपनी राजधानी स्थापित करता है? तो कौन करता है? तो बाबर करता है। कौन करता है? जैसे उधर युद्ध जीत जाता है तो अपनी राजधानी कहां बनाता है? आगरा में बनाता है। कहां बनाता है? आगरा में। अब आगरा में वह अपनी राजधानी को बना देता है। हुमायूं के दौर में भी राजधानी आगरा ही रहती है। देखो आगरा कब कब राजधानी रही? तो सबसे पहले बाबर के टाइम में रही राजधानी। कहाँ? आगरा। उसके बाद इसका बेटा राजा आता है हुमायूं, इसके भी टाइम में भी कहाँ थी? राजधानी आगरा ही थी। उसके बाद आता है अकबर। अकबर के टाइम में भी राजधानी कहाँ थी? आगरा ही थी। और हम बताए थे कि अकबर राजगद्दी पर कितने वर्ष के उम्र में बैठा था? तो 13 वर्ष के उम्र में बैठा था। कितने वर्ष के उम्र में? 13 वर्ष के उम्र में बैठा था। ठीक है, तो जब ये बैठा था 13 वर्ष के उम्र में, तो उस टाइम ये बच्चा था। जब ये बच्चा था तो मतलब ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था, बढ़िया से चल रहा था। ये राजा बन गया, इसके नाम पर इसी का कोई सेनापति था जो राजगद्दी क्या कर रहा था? संभाल रहा था। जब ये संभाल रहा था, उस
सेनापति का नाम क्या बताए थे? बैरम खां। क्या बताए थे? बैरम खां। बैरम खां के देखरेख में पूरे साम्राज्य को चलाया जा रहा था। अब इसको जैसे कि अब इसके जान का खतरा है तो इसको उठा के कहां भेज दिया गया? लाहौर। अकबर को उठा के कहां भेज दिया गया? लाहौर। एक काम करो, तुम्हारा भी जान खतरा है। कहां? आगरा में। राजधानी आगरा है ना, तो ये आगरा में है। अभी तुम बच्चे हो, 12 साल के हो, तुम्हारे पास उतना ज्ञान नहीं है। तुम चले जाओ कहाँ? लाहौर चले जाओ, पाकिस्तान के साइड थोड़ा चले जाओ उधर, वहीं पे सुरक्षित रहना। बड़े हो जाओगे तब यहाँ पे वापस आना। पता चला तुम्हारा फिर कोई चाचा भतीजा कोई आके तुमको क्या कर दे? मार दे, तब संपत्ति के चक्कर में। ऐसे ही होता है ना, बाबर को वैसे ही करके भगाया गया था। तो इसको बचाने के लिए लाहौर भेज दिया जाता है अकबर को, और यहाँ सारा शासन कौन संभालता है? इसी का सेनापति बैरम खां। ठीक है, कुछ साल ऐसे ही चलता है। अब यहाँ पे अकबर के यहाँ बहुत सा हमला भी होता है। अब ऐसा नहीं है कि अकबर को लाहौर में भेज दिया तो वहाँ हमला नहीं होगा, इसके ऊपर भी बहुत सा हमला होता है। इसको संभालने के लिए वहाँ पे एक ताई थी इसकी। कौन थी? ताई। अब वो क्या कर दी? इसके कान में एक चीज डाल दी कि अकबर के कान में कि तुम्हारे ऊपर जो हमला करने वाला है कोई और नहीं, वही बैरम खां है, जो क्या कर रहा है? आगरा में रह के पूरे मुगल साम्राज्य को संभाल रहा है। जो तुम्हारा सेनापति है वही तुम्हारे ऊपर आक्रमण करवा रहा है ताकि तुम क्या हो जाओ? मर जाओ, और वही यहाँ का क्या बन जाए? सम्राट बन जाए। अब धीरे धीरे यही बात सुनते जब ये बड़ा हुआ तब ये राजगद्दी संभालने के लिए वापस कहाँ गया? आगरा चला गया। आगरा गया, सोचा कि किसी तरह से इस सेनापति के प्रभाव को खत्म करना पड़ेगा। सेनापति का प्रभाव इतना हो चुका था कि पूरे के पूरे आगरा के लोग उसके सुनते थे। पूरे के पूरे आगरा में जितने भी नौकर साथ है सब उनके सुनते थे। इसलिए क्या करता है अकबर जो है वह अपनी राजधानी बदलकर फतेहपुर सिकरी कर देता है। कहाँ कर देता है? फतेहपुर सिकरी कर देता है, ताकि बैरम खां के प्रभाव को कम किया जा सके और हम अपने आप को क्या करें? मजबूत कर सके। ठीक है, अब पता नहीं बैरम खां के दिमाग में सब चल रहा था कि नहीं चल रहा था, ये चीज किसी को नहीं पता है। आई बात समझ में? तो वही लिखा है कि जब अकबर ने राजपाट संभाला उस समय भी राजधानी कहाँ थी? आगरा ही थी। ठीक है, जिसको बाद में रहने के लिए बस लाहौर भेज दिया गया था, उस समय भी राजधानी आगरा ही थी। इस दौर में अकबर द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया। ये जो आगरा का किला देख रहे हो ना, इसका निर्माण कौन किया है? अकबर किया है। कौन किया है? अकबर किया है। आगरा के किले का निर्माण अकबर ने कब? 1560 ईस्वी में करवाया था। क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे कि आगरा का किला का निर्माण किसने और कब करवाया? तो 1560 ईस्वी में अकबर ने करवाया। अगला, आगरा का किला मुगलों की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से क्या है? क्यों है? अरे सबसे पहले राजधानी यहीं पे थी, इसलिए क्या है यार? महत्वपूर्ण। कोई दिक्कत इसमें? इस पेज में कोई दिक्कत नहीं ना? तो बताओ, सबसे पहले मुगल साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? आगरा हुआ करती थी। कब से? तो 1526 से। कब से? 1526 से। यहाँ टोटल 3 शासक रह चुके हैं। पहले नंबर पे कौन रहा है? बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर। अब जाके यहाँ से अकबर क्या करेगा? अपनी राजधानी को चेंज करेगा, और अकबर आगरा में एक किला का निर्माण करवाया था। उस किला का नाम क्या है? आगरा का किला। कब निर्माण करवाया था? 1560 ईस्वी में निर्माण करवाया था। एक नंबर। अब दूसरा जो बनता है यहाँ पे वह है फतेहपुर सिकरी। क्या बनता है? फतेहपुर सिकरी, जो कि आगरा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था। क्या लिखा हुआ है? 1570 में। कब? 1570 में अकबर ने राजधानी को आगरा से बदलकर कहां कर दी? फतेहपुर सिकरी कर दी। क्वेश्चन आएगा कि आगरा ने अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी को कब बनाया? तो कब बनाया? 1570 ईस्वी में वो अपनी राजधानी कहां बनाता है? फतेहपुर सिकरी में बनाता है। क्या लिखा हुआ है? फतेहपुर सिकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजा और जमा मस्जिद के बगल में शेख सलीम चिश्ती के लिए सफेद संगमरमर का एक मकबरा बनाया था। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? भारत का सबसे बड़ा अगर कोई दरवाजा है तो कौन सा है? बुलंद दरवाजा। देख सकते हो कितना बड़ा है, इंसान उसके सामने कितना छोटा लगता है। ठीक है, यही है हमारा बुलंद दरवाजा। और इस बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया। कहां करवाया? तो फतेहपुर सिकरी में करवाया। कोई दिक्कत? अब ये जो फतेहपुर सिकरी यहाँ पे दिख रहा है, इसके बगल में यहाँ पे है जमा मस्जिद। भारत में सबसे बड़ा अगर कोई मस्जिद है तो वह कौन सा है? जमा मस्जिद है। तो यहाँ बोल रहा है फतेहपुर सिकरी और जमा मस्जिद, क्या बोलते हैं बुलंद दरवाजा और जमा मस्जिद के बीचों बीच में
शेख सलीम चिश्ती के लिए शेख सफेद संगमरमर का यहाँ पे मकबरा भी बनाया है। कौन बनाया है? तो ये अकबर बनाया है। कहाँ बनाया है? तो फतेहपुर सीकरी में बनाया है। तो देखो किन किन चीज़ों का निर्माण कर दिया ये अकबर। तो सबसे पहले आगरा में आगरा का किला का निर्माण करता है। यहाँ पे आता है तो बुलंद दरवाजे का निर्माण करता है। यहाँ पे आता है तो शेख सलीम चिश्ती के लिए मकबरा का भी निर्माण करता है। यही है फतेहपुर सीकरी की कहानी। आई बात समझ में? फतेहपुर सीकरी क्या है? एक जगह का नाम है। क्या है? जगह का नाम है जो कि यूपी में है। कोई दिक्कत इस पेज में? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है तीसरा जो पड़ता है लाहौर। क्या पड़ता है? लाहौर। ये वही लाहौर है जहां पे अकबर बचपन में रहने के लिए गया था। बताया था ना अभी कहानी। ये इसी लाहौर में क्या किया था? अकबर वहां पे रहने के लिए गया था। आज ये लाहौर कहाँ है हमारे? तो पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में आज ये लाहौर है। क्या लिखा है? इस दौर के बाद भारत के पश्चिम क्षेत्र मतलब वर्तमान पाकिस्तान में विद्रोह और बाहरी आक्रमण में वृद्धि हुई, जिस वजह से अकबर ने अपनी सेना के साथ उस क्षेत्र में जाना पड़ा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब ये अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी कर चुका था, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था, बैरम खां को समाप्त कर चुका था, सारा पावर अपने अंदर ले चुका था, उसके बाद देखने को मिला कि इस एरिया से बहुत ज़्यादा आक्रमण हो रहा है। बहुत ज़्यादा इस एरिया से क्या हो रहा है? आक्रमण हो रहा है। अब इसको क्या करना है? अब इसको यहाँ पे मतलब पाकिस्तान वाला भी तो एरिया इसी के पास था। अब इसको इस जगह पे जाना है इससे लड़ने के लिए। अब यहीं से बैठे बैठे लड़ेगा तो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो इसको अपने सेना के साथ यहाँ जाना है लड़ने के लिए। तो एक काम किया, अपनी राजधानी को ही उठा के वहीं पे लेके चला गया। जब इसको पता चल गया यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ साल लगेगा, तो हम अपनी राजधानी वहीं रख लेते हैं, मेरा पूरा खानदान वहीं रहेगा, सारा जो साम्राज्य का जो नियम कानून है सब वहीं से होगा। तो अपनी राजधानी को कहाँ से? फतेहपुर सीकरी से अब कहाँ ले जाता है? लाहौर ले जाता है। ये अपना बचपना भी वहीं बिताया था, तो अच्छे से जान पहचान भी था इसका वहाँ पे, तो वहीं पे अपना ये राजधानी उठा के लेके चला जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि पश्चिमी क्षेत्र में विद्रोह हो रहा था, इस क्षेत्र में लोग विद्रोह कर रहे थे और इधर से आक्रमण भी हो रहा था। तो इस वजह से अकबर ने एक बार पुनः अपनी राजधानी बदला और लाहौर को अपनी नई राजधानी बनाई। और जैसे अकबर की कहानी खत्म हुई, उसके बाद राजगद्दी पे कौन बैठता है? इसका बेटा सलीम। सलीम जो अपना नाम चेंज करके क्या रखा था? जहांगीर। जहांगीर की भी राजधानी कहाँ थी? लाहौर ही थी। जहांगीर के बाद आता है उसका बेटा शाहजहां, जिसका बचपन का नाम था खुर्रम। क्या था? खुर्रम। खुर्रम जो उसका नाम भी चेंज करके क्या हो गया? शाहजहां हो गया। उसकी भी राजधानी कहाँ थी? लाहौर ही थी। ठीक है, अकबर यहाँ पे रह गया, जहांगीर यहाँ पे रह गया, शाहजहां भी यहाँ पे रह गया। उसके बाद शाहजहां जब राजगद्दी पर बैठता है, कुछ साल यहाँ रहने के बाद वह भी अपनी राजधानी को बदलकर वापस लाहौर से कहाँ? दिल्ली लेके आ जाता है। कहाँ लेके आ जाता है? दिल्ली लेके आ जाता है। कहाँ पे? शाहजहानाबाद में। कहाँ? शाहजहानाबाद में। तो बताओ इस पेज में कोई दिक्कत किसी को? कैसे अकबर अपनी राजधानी कहाँ करता है? लाहौर में। और ये है हमारा लाहौर का किला। देखो कितना भयानक है ना? भयानक। तो सोचो कितना ये लोग खर्चीला है, क्या क्या बनाते आ रहे हैं अभी तक। बहुत भयानक है। ये जो देख रहे हो ना, इसका जो कलर देख रहे हो, ये सफेद कलर का था, अब धीरे धीरे ये गंदा होते जा रहा है। चलो अब देखते हैं हम लोग किसके बारे में? शाहजहानाबाद के बारे में। किसके बारे में हम लोग देखेंगे अब? शाहजहानाबाद के बारे में। शाहजहानाबाद अभी कहाँ स्थित है? तो वर्तमान के दिल्ली में स्थित है। लिखा है यहाँ पे कि 1648 में शाहजहां ने शाहजहानाबाद नाम से एक नए शहर का निर्माण करवाया। कब? 1648 ईस्वी में ये जो शाहजहां है अपने ही नाम से लिंक करके शाहजहानाबाद नाम करके एक शहर विकसित करता है। और वह शहर है कहाँ? तो वर्तमान दिल्ली में स्थित था। शाहजहानाबाद में अनेकों सुंदर बागों को निर्माण करवाया गया। 4 बाग पद्धति के आधार पर बाग का निर्माण करवाया गया। क्वेश्चन देगा यहाँ पे 4 बाग कहाँ स्थित है? तो शाहजहानाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? शाहजहानाबाद में स्थित है। इस दौरान दिल्ली में स्थित लाल किले का भी निर्माण करवाया।
मतलब अभी जो देख रहे हो ना लाल किला, ये लाल किला देख रहे हो सब, जहाँ पे मोदी जी क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं। भारत के प्रधानमंत्री इसी के ऊपर क्या कहते हैं, झंडा फहराते हैं। सोचो इसका निर्माण कौन किया है, तो शाहजहां करवाया है। कौन करवाया है, शाहजहां करवाया है। अगला, इस तरह से शाहजहानाबाद मुगलों की आखिरी राजधानी बना। अरे शाहजहां के बाद आता औरंगजेब, औरंगजेब के बाद खत्म होता है धीरे धीरे करके सब, तो सबसे आखिरी राजधानी कौन सी है इनकी, शाहजहानाबाद। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य की सबसे आखिरी राजधानी शाहजहानाबाद थी। और सभी मुगल शासकों ने सदैव अपनी राजधानियों में बड़ी बड़ी और सुंदर इमारतों की रचना की। वो तो हम लोग फोटो से ही देख लिए। अरे ये सब बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, इसलिए हम लोग एक फोटो लगाए, पता नहीं और ऐसा नहीं कई वो सब बना के रख ले होगा यहाँ पे। यह दर्शाता है कि मुगल शासक राजधानियों को अपनी शासन का हृदय स्थल मानते थे। इतना सुंदर सुंदर बिल्डिंग ये लोग बनाया है। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये लोग अपनी राजधानी को क्या मानते थे, अपना हृदय स्थल। क्या मानते थे, अपना हृदय स्थल, जो है इनका राजधानी ही सब कुछ है। ऐसे ही करके अपना राजधानी को क्या किए थे, बदले थे। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं तो दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, और दिक्कत हो तो पूछ लेना है। बताओ अब कोई किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें? क्या मकबरा? मकबरा हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे, जब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, क्या नाम है उस चैप्टर का, विजयनगर से भी पहले जब हम लोग उस चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे सूफी भक्ति, सूफी और परंपराएं। उसमें हम लोग पढ़े थे जब कोई शेख मर जाता है, शेख मतलब जानते हो पीर, जब कोई टीचर मर जाता है तो उसको याद करने के लिए एक मकबरा का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, ये बताए थे ना वहाँ पे। ठीक है, जिसमें लोग जाते हैं उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इस शेख सलीम चिश्ती का मकबरा का निर्माण करवाया गया था। अब यहाँ पे सब बोलोगे, देखते कितने लोगों को यहाँ पे समझ में आया। तो बताओ आगरा में कितने राजा लोगों की राजधानी थी? सबसे पहले आगरा में कौन था? बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर। और फतेहपुर सीकरी में किसकी राजधानी थी? केवल अकबर। अकबर फिर चेंज कर लिया था ना। उसके बाद लाहौर में किसकी राजधानी केवल रही है? तो अकबर। उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां। उसके बाद शाहजहां फिर राजधानी चेंज करता है, कहाँ? शाहजहानाबाद। तो शाहजहानाबाद में भी रह चुका है। शाहजहां के बाद कौन आता है? औरंगजेब आता है। और औरंगजेब के बाद जितने भी राजा आते हैं सबकी राजधानी कहाँ रहती है? शाहजहानाबाद ही रहती है। कोई दिक्कत? अब बताओ कौन सा शासक था जो सबसे ज्यादा राजधानी में रह चुका है अभी तक? तो वह हमारा कौन सा? अकबर। अकबर इसमें भी रहा है, अकबर इसमें भी रहा है, अकबर इसमें भी रहा है, तीनों में। उसके बाद कौन सा शासक दो राजधानी को झेल चुका है? तो वह है केवल शाहजहां। शाहजहां लाहौर में भी रहा है और वह चेंज करके शाहजहानाबाद में भी चला गया है। कोई दिक्कत? बताओ मुगल साम्राज्य की सबसे शुरुआती राजधानी कौन सी थी? तो आगरा। सबसे आखिरी राजधानी कौन सी है? टोटल कितनी राजधानी है? मजा सो रही है क्या? अब क्या पढ़ना है हम लोग को? अब इस चैप्टर के हम लोग सबसे मेन टॉपिक में पहुंचने वाले हैं। कहां पहुंचने वाले हैं? सबसे मेन टॉपिक में, जो अब हम लोग को शुरू कर देनी चाहिए। अब बताओ इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम क्या है? शासक और इतिवृत्त। शासकों के बारे में हम लोग पढ़ लिए, उनके राजधानियों के बारे में भी पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? इतिवृत्त। किसके बारे में? इतिवृत्त मतलब जिस चीज से इति की जानकारी मिलती है, जिस किताब से मिलती है, उसे हम लोग इतिवृत्त कहते हैं। ये चीज अब हम लोग पढ़ेंगे, कैसे कैसे किताब है यहाँ पे, कैसे लिखा गया है, तब जाके चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कल कोशिश करेंगे इस चैप्टर को खत्म कर देने का। मुश्किल है लेकिन कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इतिवृत्त की बात करें तो इतिवृत्त का मतलब क्या होता है? तो वह लेख जिसमें किसी क्षेत्र के इतिहास के बारे में पता चलता है, इतिवृत्त
कहलाता है। यह एक लेख दिख रहा है, इसमें कोई जगह का इतिहास लिखा होगा, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इतिवृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इतिवृत्त बोलेंगे। अगला है कि मुगल साम्राज्य के सभी इतिवृत्त पांडुलिपि के रूप में लिखे गए। किसके रूप में लिखे गए हैं? पांडुलिपि। अब ये पांडुलिपि क्या होता है? तो ये जो फोटो में देख रहे हो ना, वही है क्या? पांडुलिपि। क्या है? पांडुलिपि। एक खास तरह के पौधे के पत्तों से बनाया जाता है यह, और उसके ऊपर क्या किया जाता है? लिखा जाता है, हाथ से लिखा जाता है। तो पांडुलिपि के लिए हम अलग से पॉइंट लेके भी आए हैं। शायद पिछले चैप्टर में भी पांडुलिपि के बारे में कहीं ना कहीं पूछ देता है कि पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं, तो उसके लिए यहां से हम लोग फोटोकॉपी कर सकते हैं। क्या लिखा है पांडुलिपि में? कि वह सभी लेख जो हाथों से लिखे जाते हैं क्या कहलाते हैं? पांडुलिपि। सबसे छोटा जो हाथ से लिखे जाएंगे उसी को बोलेंगे हम लोग पांडुलिपि। और यह कोई खास तरह के पौधे के पत्तों से बनाया गया, क्या बोलते हैं? पेपर के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे पांडुलिपि की मुगल साम्राज्य में क्या इसकी भूमिका है? तो वही लिखा है कि मुगल राजाओं द्वारा कई इतिवृत्त तैयार करवाए गए। क्यों करवाते थे वो लोग? इतिवृत्तों की रचना क्यों करते थे? ग्रंथों की रचना क्यों करते थे? तो इन इतिवृत्तियों की रचना मुगल राजाओं द्वारा इसलिए करवाई गई ताकि आने वाली पीढ़ी को मुगल शासक के बारे में जानकारी मिल सके। अगर ये लोग अपना किताब नहीं लिखते, कौन सा किताब? बाबरनामा, अकबरनामा, फिर आलमगीरनामा, ये सब किताब इनके द्वारा अगर नहीं लिखा रहता तो इनके बारे में हम लोगों को जानकारी क्या होती? बहुत कम मिलती। ठीक है। इसलिए लोग अपना ग्रंथ, अपना किताब, अपना इतिवृत्त लिखा के गए हैं। ठीक है। अगला है, इन सभी इतिवृत्तों से मुगल साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। समझ में आ रहा है ना कि अभी इतिवृत्त कितना इंपॉर्टेंट है कोई किताब किसी भी साम्राज्य के बारे में जानने के लिए। ठीक है। इससे पिछले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे कि किसानों के बारे में हम लोग को बहुत कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि किसान अपना इतिवृत्त खुद से छपवा नहीं रहे थे, लेकिन राजा लोग तो छपवा रहा था, तो इसलिए राजा लोग के बारे में हम लोग को देखने को मिलता है। आखिर हम लोग को इस चैप्टर में कौन कौन से इतिवृत्त के बारे में जानना है? तो मुगल साम्राज्य के मुख्य रूप से कितने मुख्य इंपॉर्टेंट इतिवृत्त हैं? 3। कितने? 3। कौन कौन सा? तो इनका मुख्य इतिवृत्त है सबसे पहले बाबरनामा, फिर अकबरनामा, फिर आलमगीरनामा। अच्छा बताओ, बाबरनामा में किसके बारे में लिखा होगा? बाबर जी के बारे में। अकबरनामा के बारे में किसमें लिखा होगा? अकबर जी के बारे में। अब तुम लोग हमको ये बताओगे कि आलमगीर में किसके बारे में लिखा गया है? इसको नोट कर लोगे सब कि आलमगीर जो किताब है इसके बारे में कौन से शासक के बारे में लिखा गया होगा, ये कल बताओगे तुम लोग अच्छे से हमको। ठीक है। आई बात समझ में? तो अब हम लोग को क्या करना है? इन सभी के बारे में एक एक करके जानना है। सभी किताब के बारे में क्या? नहीं, किताब के बारे में हम लोग को सबको नहीं जानना है। हम लोग को मुख्य रूप से केवल अकबरनामा के बारे में क्या करना है? जानना है, जिसको लिखने वाले कौन है? अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल। इनके बारे में हम लोग को जानना है। उससे पहले हम लोग को यह जानना है कि मुगल साम्राज्य में इतिवृत्त कैसे लिखे जाते थे। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम लोग नोट्स कॉपी बनाते हो तो उसके लिए क्या क्या काम करते हो? बताओ। क्वेश्चन यहाँ पे है, जब तुम लोग नोट्स कॉपी को क्या करते हो? बनाते हो, तो उसके लिए क्या करते हो? ये है मुगल साम्राज्य का नोट्स कॉपी। देख रहे हो? क्या क्या करते हो बताओ? इन लोग के पास सिंपल से एक पेपर लाते हैं। ऊपर से अगर हम कहानी बता दे तो इन लोग क्या करते हैं? तो सबसे पहले एक कागज वाले को पकड़ते हैं कि भैया तुम्हारा काम है कागज को अच्छे से किताब उताब के बना के दे देना, सीऊ के दे देना, ताकि हमको यहाँ पे दो। अब जब हमको यहाँ पे मिल गया किताब, तो ऐसे बीच में करके हम लोग को क्या करना है? लाइन खींच देना है बॉक्स बना के। ठीक है। ताकि लेखक होगा यहाँ पे लिखेगा। लेखक का काम है लिखते लिखते लिखते, मान लो कहीं उसको फोटो देना है तो इस जगह को खाली छोड़ देगा, यहाँ लिखा, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देगा। लेखक का काम खत्म हो गया, अब वो दे देगा किसको? चित्रकार को किताब दे देगा, जाओ हम यहाँ पे खाली जगह छोड़ दिए हैं, तुम यहाँ पे पेंटिंग कर दो। लिखा हुआ, पेंटिंग, ये सब हो गया। अब क्या बच गया? अब बताइए, जो साइड जो बॉर्डर देख रहे हो ना, बॉर्डर, ये जो डिजाइन देख रहे हो, डिजाइन देने के लिए भी एक अलग आदमी चुन के रखा गया है, जो क्या करेगा? साइड डिजाइन देगा। चलो डिजाइन दे दिया। गौर करते हो, जब हम लोग कोई कॉपी खरीदते हैं तो कॉपी में शुरू वाला जो पृष्ठ देखते हो ना सब, ये शुरू वाला जो पृष्ठ देख रहे हो ना, ये वाला, ये जो डिजाइन देख रहे हो ना शुरू वाला, इसके लिए भी लोग अपना आदमी लगा के रखे कि शुरू में तुम्हारा डिजाइन कैसा रहेगा, यहाँ पे चित्र कैसा रहेगा। आइए समझ में? कितने लोगों को रोजगार मिलता था इससे। ठीक है। तो यही अब हम लोग को क्या करना है? अगले क्लास में पढ़ना है कि आखिर मुगल साम्राज्य की इतिवृत्तियां किस टाइप की बनती थी, इनकी शैली क्या थी, इनके भाषा कौन कौन से थे।
ठीक है, तो ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तब जाके चैप्टर क्या होगा, धीरे धीरे करके खत्म होगा। सबसे लंबा चैप्टर यही है और कहानी भी इसमें मस्त है। ठीक है, कुछ पूछना है क्या किसी को? तो चलो ठीक।